अरण्य कांड में भगवान राम से लक्ष्मण ने पूछा कि ज्ञान की परिभाषा क्या है। ज्ञान माने ये बीटेक एमटेक ना है कि शास्त्रीय आचार्य के लिए हो। ज्ञान की परिभाषा ही दूसरी। हनुमान जी यही ज्ञान के सागर हैं, इसी ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान माने भगवान राम ने उत्तर दिया। लक्ष्मण ने पूछा ज्ञान माने क्या होता है, तो राम जी बोले ज्ञान उसको कहते हैं। ज्ञानी कौन? वास्तविक ज्ञानी। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ओ देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। देख ब्रह्म समान सब माही। असली ज्ञान उसी के पास है जो देख ब्रह्म समान सब माही। अंगूठा लगाता हो भले हो, करिया अक्षर भले उसके लिए भैंस के बराबर हो, लेकिन ज्ञानी कौन? जो देख ब्रह्म समान सब माही, जो सब में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करता है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञान, वो भले अंगूठा लगाता हो, एक किताब भी न पढ़ा हो, एक अक्षर भी न पढ़ा हो, लेकिन सब में राम को देखे, वो ज्ञानी है। अब ये ज्ञान हनुमान जी के पास इसके सागर हैं। और इसकी उन्होंने परीक्षा कहाँ पर दिया है? जब रावण ने पूछा, रावण की जब सभा में हनुमान जी पहुंचे लंका में, और रावण ने पूछा कौन है तू, तो हनुमान जी उस रावण को रावण नहीं देखे, उनको रावण दिखबे नहीं किया। हो क्या बोले हनुमान जी? खायो फल प्रभु। और सामने बैठा रावण, और हनुमान जी क्या बोले हैं? खायो फल प्रभु, लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सब कहते परम प्रिय स्वामी, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग गामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। सामने बैठा है रावण, और हनुमान जी उसमें देख क्या रहे हैं? प्रभु और स्वामी। अच्छा, हनुमान जी का प्रभु रावण है? हनुमान जी के स्वामी कौन है? रावण की राम? और सामने बैठा है कौन? रावण। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं? खायो फल प्रभु। माने रावण में भी प्रभु का दर्शन कर ले, जो रावण में भी स्वामी का दर्शन जिसको हो जाए, अपने प्रभु का जानना, ये ज्ञानी है। ज्ञान की ही परिभाषा है। पढ़ाई लिखाई ज्ञान, पढ़ाई लिखाई खाली जानकारी होती। हम लोगों ने जानकारी को ही ज्ञान का दर्जा दे रखा है। जानकारी है, नॉलेज, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। नॉलेज अलग विषय है, ज्ञान अलग विषय है। हम लोगों ने एक कहानी में कभी कभी याद आती है तो कहता हूं, कभी कभी आती है। एक बार 3 मित्र गांव से बंबई गए। 3 दोस्त थे, सगे, बहुत क्लोज। बंबई गए कुछ करने या हीरो बनने, जो भी कह लो, गए बंबई। 2-4 हजार रुपया ले गए जेब में। और बंबई तो बंबई है, बंबई जैसा शहर इतना व्यस्त सिटी है कि वहां पर मैंने, अब तो खैर कुछ लड़के जाने कम पड़ गए हैं ना, जब हम छोटे थे ना, तो मैंने न्यूज पढ़ा था 10,000 लड़के पर डे, मैंने रोज का रेशियो था। 10,000 बच्चे हिंदुस्तान के नौजवान बंबई रोज उतरते थे रेलवे स्टेशन पर। पूछो क्या करने आए हो? हीरो बनने आए, हीरो बनने आए। अब तो क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हीरो बनना उन्ना बहुत को नहीं अंदर। अब वो जमाना एक था हम लोगों का, बचपन का, हमको पता, जिसको देखो का हीरो बनैया, हीरो बनैया ना, बंबई जोइया ना। तो मैंने न्यूज पढ़ी थी, 10,000 लड़के पर डे बंबई उतरते थे कभी एयरपोर्ट, मैंने रेलवे स्टेशन पर। क्या करे आए हो? फिल्मों में काम करेंगे, पिक्चरों में। अब तो हीरो बेचारे सब खाली बैठे हैं, कहाँ कोई काम है। 4 साल बाद तो एक फिल्म बना पाया है वो, इतना बड़ा सुपरस्टार। 4 साल बाद आई है पिक्चर एक। 4 साल से बिल्कुल लॉकडाउन लगा था उसके जीवन में।
तो बड़े बड़े सुपरस्टार खाली बेरोजगार बैठे हैं, तब का किया जाए। हाँ? खैर बात चल रही है, तो कहाँ थे? हाँ बम्बई, वो 3 गए, 3। अब कुछ रुपया था वो वहाँ खर्च हो गया, सब खा पी गए, और हीरो तो खैर हीरो जीरो बन के घर वापस आए, जीरो बन करके लौट के बुद्धू घर को आए। अब देख 1 महीने में लौट आया घर, तीनों बच्चे गांव से। लेकिन 1 महीने में दाम तो सब खत्म हो गए, लेकिन तीनों मित्र अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लिए थे। वही बम्बई में कहीं बोलचाल में एक लड़का सीख लिया यस, अंग्रेजी का यस है ना, वो कहीं सीख लिया, और बस देहाती आदमी था, वो बस यस सीख लिया। और दूसरा सीख लिया कहीं पर वी आर 3, हम 3 हैं। और तीसरा एक लड़का जो तीसरा में उसने सीख लिया डोंट वरी, बस यस वी आर 3 डोंट वरी। बाकी सब गंवाया है बुद्धू, और 3 शब्द लेके गांव लौटे। अब गांव में हल्ला मचा, बम्बई गए थे, बम्बई गांव वाले तो बेचारे गांव, बम्बई से कोई लौटे कावे तो अब तो नहीं, लेकिन पहले बम्बई माने बम्बई से कोई जाके लौटे तो पूरा गांव में हल्ला मचता था, बम्बई से आवा है, बम्बई से जान बम्बई गवा रहा है। हाँ? अब तो बम्बई लेबर जाते हैं गांव के सब काम करने, लेबर जाके वहां ईंटा करा ढोए रहे। पहले बम्बई माने बहुत बड़ी चीज, अब तो बम्बई माने लेबर ही, कुछ नहीं। हमारे गांव के कितने झोई वाले सब बम्बई में काम करते हैं, पूछो बम्बई में काम करते हैं, ढो रहे हैं माटी, बम्बई में काम करते हैं, माटी ढो रहे हैं खाली वहां बस। खैर तो वो आए, अब खाली हाथ आए तो वो सोचे कुछ इंप्रेशन झाड़ेगा वालों पर, तो वो जहां तीनों खड़े हुए, तीनों लोग, बस एक बोले यस, दूसरा बोले वी आर 3, और तीसरा बोले तपाक से डोंट वरी। अब गांव में अंग्रेजी तो गांव वाले लिए बिल्कुल दुर्लभ चीज थी वो। अब पूरे गांव में चर्चा, अरे बंबई से आए हैं पढ़ के, कितना ज्ञानी हो गए हैं, बिल्कुल निखालिस अंग्रेजी में बात करते हैं, जहां खड़े होते हैं यस वी आर 3। अब वही दोनों जब देखे गांव वाले इंप्रेस हो रहे हैं तो और झाड़े खूब अंग्रेजी, भाई 3 अक्षर खाली बस, यस वी आर 3 डोंट वरी, यस वी आर 3 डोंट वरी। पूरे गांव में जय जयकार शुरू हुई। इसी बीच एक घटना घटी, गांव में चोरी हुई तो रिपोर्ट लिखाई गई, और रिपोर्ट लिखी गई तो पुलिस आई गांव में, दरोगा आए, 4-6 सिपाही आए, और चौराहे खड़े, भाई कोई गांव बाहर आओ, गांव के लोग कोई सबूत दो, कुछ बताओ इसके बारे में, तो हम कुछ कार्रवाई शुरू करें। पब चौराहे पुलिस खड़ी और आवाज दें, भाई कोई मैदान में आओ, गांव वाले कोई तो आओ मैदान में, कुछ बताओ तो हम शुरू करें अपनी कार्रवाई। अब पहले के जमाने में पुलिस माने बहुत बड़ी चीज थी। हाँ? आजकल तो रिक्शा वाला भी पुलिस को बोलता है हट रहे हो कि ठोकी, रिक्शा वाला भी बोल देता हट रहे हो कि ठोक दूं, चढ़ा दी ऊपर है। तो अब तो पुलिस माने क्या कर, जो भी हो, अपनी इमेज अपने हाथों सब डाउन करते हैं। खैर तो पुलिस से बात करना पहले जमाने में बड़ा मुश्किल काम था। हमको अपना बचपन याद है, हमको हमारे गांव में जब दरोगा आता था कभी कभी तो पूरा गांव सन्न कौन उनके आगे जाए, कौन उनसे बतियाए दरोगा जी से। तो पूरा गांव जब सन्न रह गया तो मीटिंग हुई चुपचाप कि ऐसा करो, जो बंबई वाले तीनों आए हैं ना उनको आगे करो, हम लोग चलते हैं पीछे पीछे, और अंग्रेजी में बढ़िया बोलेंगे तो दरोगा जी भी जानेंगे गांव में कोई है माई का लाल। तो पूरा गांव उनके घर गया, भाई साहब पुलिस आई है, और पुलिस से बतियाना हम सबके बस की, हमारे तो पिंडली कांप रही है, और तुम अंग्रेजी पढ़े हो, बम्बई से आए हो, जरा पुलिस से बात करो। तो बोले यस वी आर 3 डोंट वरी। और तीनों जब राजी हो गए बात करने लिए तो पूरा गांव उनको घेर के चला, पूरा गांव इकट्ठा पीछे पीछे, और तीनों आगे बीच में, और ऐसे गांव पूरा घेरे चल रहा। दरोगा जी को लगा, वो दूर से देख रहे थे, लगता है ये 3 चोर हैं और गांव वाले पकड़ लिए इनको कहीं से, तो वही घेर के ला रहे हैं सब पुलिस के हवाले करने। तो दरोगा जी के पास जो आया तो दरोगा ने पूछा, उनको शंका थी कि शायद यही चोर तीनों होंगे, तो गांव वाले पकड़ के लाए घेर करके। तो पूछा चोरी आपने किया है क्या, चोरी तुमने किया है? तो अब उनको अत्ते खाली पता रहा है वो 3 अक्षर केवल बस। तो एक बोला यस, दरोगा जी ने कहा पक्का है? का यस यस यस, पता नहीं जैसे मैंने कहा बोल दिया खाली से।
तो दरोगा ने दूसरा पूछा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, कई लोग थे तुम लोग गिरोह में, कई लोग थे चोरी में? तो दूसरा सद बोला, वी आर 3। पक्का होगा कि ये तीनों है हुए का, जानते हो जेल पहुंच जाओगे, जेल जाओगे, डोंट वरी डोंट वरी। अब बस तीनों को बांध के अंदर कर दिया गया, बांध के अंदर किया गया फौरन। तो ये जो जानकारी है ना, ये कभी कभी बंधन कर देती है, जानकारी बंधन करती है। ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मोक्ष करता है। हम लोगों ने जानकारी को ज्ञान मानने का भ्रम पाल लिया। ये जानकारियां हैं, ये सब बंधन कारक हैं, ज्ञान मोक्ष कारक होता है। ज्ञान मिलता है गुरु से। हनुमान जी के पास ये जानकारी नहीं है। जय हनुमान, ज्ञान जो रावण में भी राम को देख ले वही तो ज्ञानी है, जो रावण में प्रभु को देख ले वही तो ज्ञानी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर तो ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गुण के भी सागर है। अच्छा, ज्ञान हो और गुण एको न हो, ज्ञान के समुद्र हो और गुण एको न हो तो आपका ज्ञान बेकार है। कई लोग हैं, समाज में भी होंगे, जो ज्ञान बहुत है उनके पास, बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, कहो पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन गुण एको नहीं, गुण एको नहीं, तो उनका ज्ञान अधूरा है। हनुमान जी कहते हैं, कथा सिखाती है ये खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान गुण सागर। इंसान को ज्ञान तो हो, गुण भी साथ में हो। ज्ञान के गुण के बिना ज्ञान दो कौड़ी का होता है। कई लोग, कई लड़कियां हैं जो पूछो कितना पढ़ी हो, MBA किए हैं, MBA, और ये एक कप चाय बनाने की कला उनको नहीं आती, एक कप चाय नहीं बना पाती। और पढ़ी कितना है, अत्ता पढ़ी है, एक रोटी नहीं सेक पाती है, रोटी एक। तो ज्ञान है, गुण नहीं है, गुण नहीं है। जो एक कप चाय न बना पाए, एक रोटी ने सेक के खिला पाए अपने पापा को, वो चाहे MBA की हो चाहे वो PhD की हो, दो कौड़ी का उसका सब है, दो कौड़ी का है। ज्ञान गुण सागर। ज्ञान के साथ इंसान के पास गुण भी होने चाहिए। अच्छा, ये हनुमान जी के पास गुण कहां से है मालूम? ज्ञान तो सूर्य से मिल गया, गुण कहां से मिले उनको पता है? ज्ञान सूर्य से मिला, गुण कौन दिया उनको? हाँ, वाह माता जी सही पकड़ रहे हैं। सीता मैया गुण मिले थे, गुण की दाता सीता जी हैं उनको। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु, करहु बहुत रघु नायक छोहु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी गुणों के सागर हैं। अब एक प्रश्न आता है यहां पर कि हनुमान जी गुण के सागर हैं, तो हमारे जीवन में गुण कैसे आए, हम भी गुण के सागर बने, कैसे बने? तो रामायण में एक चौपाई है कि आप चाहते हो कि सारे के सारे गुण हमारे में अपने आप आ जाएं, अपने आप, तो सारे गुण पाने का एक बड़ा बढ़िया उपाय लिखा है रामायण में। अब बिना प्रयास के सब गुण आप में आके भर जाएंगे, दुनिया के इतने अच्छे अच्छे गुण सब आ जाएंगे। कैसे आए? तो सारे गुण पाने का एक रास्ता मानस में लिखा है, पढ़िए। किसकिंधा कांड की चौपाई साहब। समीटी समीटी जल भरही तलावा, समिति समिति जल भरहि तलावा,
सद्गुण सज्जन पहियावा। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। गोस्वामी जी कहते हैं जब बरसात होती है तो चारों तरफ का पानी समिट समिट करके और तालाबा में भरता है, बिना बिना प्रयास के भरता है। बरसेगा चाहे जहां हो, लेकिन सब समिट समिट आएगा और कहां भरेगा? तालाबा में। ठीक है ना? ऐसे ही सारे के सारे सद्गुण अपने आप आके भरते हैं उस आदमी के जीवन में जो सज्जन होता है। जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सज्जन पहियावा। तो अब गुण सागर बनना है, गुणों से भरना है, तो फिर आप सज्जन बनो। पहले सज्जन बन जाओ तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे तालाब में सब पानी अपने आप बह बह के भरता है, ऐसे सारे के सारे सद्गुण आपके जीवन में अपने आप आके भर जाएंगे। बस शर्त है कि आप सज्जन बनिए।